पावन बड़दांडा पर जब लाखों श्रद्धालु जय जगन्नाथ का जयघोष करते हैं और तीनों दिव्य रथ आगे बढ़ते हैं तो पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से भर उठता है। हर भक्त की आंखें उस समय महाप्रभु के दर्शन को तरसती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जगत के नाथ भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ का रथ तीनों में सबसे पीछे ही क्यों चलता है और तीनों रथों का रंग अलग अलग क्यों होता है? आइए जानते हैं इस दिव्य परंपरा के पीछे छिपे अद्भुत रहस्य। पुरी की विश्व विख्यात रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, प्रेम और समर्पण का एक महापर्व है। साल में सिर्फ एक बार ऐसा शुभ अवसर आता है जब स्वयं महाप्रभु भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ श्री मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को भगवान का नगर भ्रमण का पर्व भी कहा जाता है। हर वर्ष अक्षय तृतीया से इन तीनों विशाल रथों का निर्माण शुरू होता है। पवित्र लकड़ियों से सैकड़ों पारंपरिक कारीगर इन रथों को तैयार करते हैं। सबसे खास बात यह है कि हर साल नए रथ बनाए जाते हैं। पुराने रथों का यात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है। अब जानते हैं तीनों रथों के नाम और उनके रंगों का महत्व। पुरी की रथ यात्रा में सबसे आगे चलते हैं बड़े भाई भगवान बलभद्र। उनका रथ ताल ध्वज कहलाता है और लाल व हरे रंग के वस्त्रों से सुसज्जित होता है। उनके पीछे विराजती हैं देवी सुभद्रा। उनका रथ देव दलन कहा जाता है जो लाल और काले रंगों से सजा होता है। सबसे आखिर में आते हैं स्वयं महाप्रभु भगवान जगन्नाथ। उनका भव्य रथ नंदी घोष कहलाता है जिसे लाल और पीले रंग से सजाया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ के इन रंगों का प्रतीक शक्ति, मंगल, ज्ञान और दिव्यता से जोड़ा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, महाप्रभु का रथ सबसे पीछे ही क्यों चलता है? इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। सबसे लोकप्रिय मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र को सदैव अग्र स्थान देकर उनका सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति में वैसे भी बड़े भाई को सर्वोच्च आदर देने की परंपरा रही है, इसलिए सबसे आगे भगवान बलभद्र का रथ चलता है, बीच में बहन देवी सुभद्रा और सबसे अंत में स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ का। भक्त मानते हैं कि यह क्रम विनम्रता, पारिवारिक प्रेम और सम्मान का दिव्य संदेश देता है। हालांकि इस क्रम का कोई एक स्पष्ट शास्त्रीय कारण नहीं बताया गया है। यह सदियों से चली आ रही पावन परंपरा है जिससे जुड़ी अनेक धार्मिक मान्यताएं आज भी श्रद्धा के साथ मानी जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मौसी के घर से लौटने वाली बहुधा यात्रा में भी यही क्रम बना रहता है। सबसे आगे बलभद्र जी, बीच में मां सुभद्रा और सबसे पीछे महाप्रभु जगन्नाथ। तीनों दिव्य रथ श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि यही भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। महाप्रभु यहाँ 7 दिनों तक भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर बहुधा यात्रा के साथ श्री मंदिर में लौटते हैं। तो अगली बार जब आप जगन्नाथ रथ यात्रा देखें तो सिर्फ इन विशाल रथों की भव्यता ही नहीं बल्कि उनके रंग, उनका आकार, उनका क्रम और उनके पीछे आध्यात्मिक संदेश को भी याद रखें। यही परंपरा हमें सिखाती है कि महानता हमेशा सम्मान, विनम्रता और प्रेम में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए जय जगन्नाथ। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।